बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स का आगाज़ कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 9.1 को ख़त्म किया और आज के लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 9.2 से करेंगे। लेकिन 9.2 से पहले जो इसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है उस फार्मूले को हम ड्राइव करते हैं। अच्छा, उसको ड्राइव करने के लिए ना हमें एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स कैसे निकालते हैं? फर्ज कर लिया कि मेरे पास दो पैरेललोग्राम हैं। ये एक छोटी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक बड़ी पैरेललोग्राम है ई एफ जी एच। इन पैरेललोग्राम में विद कोरस्पॉन्डिंग बेसिस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसकी जो बेस है 6 सेंटीमीटर है और इसकी बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। एंड करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? इस कॉर्नर से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है। ये डी एल इसका ऑल्टीट्यूड है, यहाँ से इसको आप कह दें एच एम, ये इसका ऑल्टीट्यूड है। इसके ऑल्टीट्यूड की वैल्यू 3 है और इसके ऑल्टीट्यूड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो जो इनकी लेंथ है, ऑल्टीट्यूड्स हमारे पास क्या हैं? ये ऑल्टीट्यूड्स हैं। ऑल्टीट्यूड्स, इसकी लेंथ को मैं L1 के साथ डिनोट कर देता हूँ। L1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे L2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये दोनों फिगर सेम हैं और सॉरी सिमिलर हैं, तो इसलिए ये लेंथ आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शन होंगी, ठीक है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे हम? 3:4। अगर L1 लेंथ है, ये L1 लेंथ है और अगर ये L2 लेंथ है, तो फिर L1 रेशो L2 विल बी इक्वल टू 3:4, जिसको हम लिख सकते हैं L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 3/4। इसको मैंने कह दिया ये नंबर 1 है। ऑल्टीट्यूड्स की रेशो निकाल ली। उसके बाद एरिया निकालते हैं। एरिया किसके बराबर होता है? एरिया जो है, एरिया A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला है बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अब इसकी बेस क्या है? 6 और ऑल्टीट्यूड क्या है? 3। तो बेस आ गया 6, ऑल्टीट्यूड आ गया 3, 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। बड़ी जो लार्जर है उसकी बेस है 8 और ऑल्टीट्यूड है 4, तो इसका एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों की रेशो निकाल लें जरा। A1 ओवर A2 किसके बराबर आ गया? A1 18 के बराबर, A2 32 के बराबर। 2 के टेबल से काटा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 16, 9/16, जिसको आप 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1 में क्या है? 3/4 तो L1 ओवर L2 के बराबर है। यूजिंग 1 तो 3/4 की जगह पे आप क्या पुट कर दिया? L1 ओवर L2। तो ये एक फार्मूला आ गया मेरे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट विल बी यूज्ड इन एक्सरसाइज 9.2। इसी के सर पे गेम खेलनी है हमने। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, A1 ओवर A2 रेशियोज ऑफ एरिया इज इक्वल टू जो लेंथ है L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। इस फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अब चूंकि L1 इज प्रोपोर्शनल टू L2, तो इसका मतलब है कि L1 ओवर L2 जो है वो K के बराबर होगा। ये L1 को लिख सकते हैं आप K टाइम ऑफ L2, यानी इसको किसी स्केलर के साथ ज़रब देंगे, इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब L1 ओवर L2 का नाम आपने रख लिया K1, तो L1 ओवर L2 किसके बराबर आ जाएगा? फिर L1 ओवर L2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू K स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह भी फिर क्या आ जाएगा? K स्क्वायर। तो A1 किसके बराबर आ गया? K स्क्वायर इंटू A2। यहाँ पे K क्या चीज़ है? ये एक मेन चीज़ आपने याद रखनी है, क्वेश्चंस के अंदर यूज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। K इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। बाज़ औक़ात हमें ये रेशो नहीं दी हुआ करेगी, सिर्फ स्केल फैक्टर दिया हुआ करेगा। तो स्केल फैक्टर का मतलब ही ये हुआ करेगा कि लेंथ की रेशो, ठीक है। तो इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.2, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स हैं, उनके एरिया की रेशो निकालनी है। इफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर, अगर लेंथ की रेशो दी हो, ठीक है। पहला पार्ट देखें, इसमें लेंथ की रेशो 1:3 दी गई है।
तो अगर A1 और A2 एरियाज हैं सिमिलर फिगर के, तो इसका मतलब है कि हमें इसकी रेशियो निकालनी है एरियाज की, तो A1 ओवर A2 हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द लेंथ ये गिवन है हमें स्टेटमेंट में, द रेशियो ऑफ लेंथ इज, लो जी, पहला जो है उसकी लेंथ को L1 और दूसरे वाले को L2 कह देते हैं। ये किसके बराबर है? 1:3। तो L1 ओवर L2 किसके बराबर निकल आया? 1/3 के बराबर निकल आया। अब A1 ओवर A2 किसके बराबर है? A1 ओवर A2 बराबर है L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब L1 ओवर L2 किसके बराबर है? 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो ये किसके बराबर आ गया? 1/9। ठीक है, तो A1 ओवर A2 की रेशियो किसके बराबर निकल आई? 1/9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1:9। राइट, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। लेट A1 A2 बी द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो हमने A1 ओवर A2 निकालना है। गिवन क्या है हमें? गिवन ये है कि दोनों जो हैं लेंथ वो हमें गिवन है, L1 रेशियो L2। अब की बार 3:4 की शक्ल में दी गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 ओवर L2 किसके बराबर होगा? 3/4 के बराबर। फार्मूला क्या है हमारा? हम जानते हैं कि A1 ओवर A2 बराबर होता है L1 ओवर L2 का स्क्वायर। का मतलब ये है कि 3/4 का स्क्वायर। तो 3/4 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया फिर? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 9/16, या दूसरे लफ्जों में ऐसे भी लिखा जा सकता है A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 9/16। दिस इज योर आंसर। आइए अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमें मालूम करना है, ये हमें गिवन है L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 2:7। तो L1 ओवर L2 किसके बराबर आया? 2/7 के बराबर आया। फार्मूला क्या है? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/7 होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया? 4/49। तो A1 ओवर A2 इसके बराबर आ गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4:49। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें दिया गया है रेशो 8:9 लेंथ की। A1 A2 कैलकुलेट करना है, तो L1 रेशो L2 विल बी इक्वल टू 8:9, या दूसरे लफ्जों में L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 8/9। फार्मूला क्या है? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर मीन 8/9 का स्क्वायर। तो ये बराबर आ गया 64/81। 64/81 ये आ गई रेशो A1 ओवर A2 की। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 64/81। आइए अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही फार्मूला आपने याद रखना है, ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। गिवन L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 6:5 मीन L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 6/5। फार्मूला है हमारा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर is equal to 6/5 whole square is equal to 36 divided by 25 A1 over A2। तो इसकी रेशो किसके बराबर आ गई फिर? A1 रेशो A2 is equal to 36/25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर्स दी गई हैं और आपने अननोन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। बस ये देखें, पहला पार्ट है, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है। इसका एरिया दिया गया है 240, इसका एरिया मालूम करना है। इसकी ये वाली जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी A1 240 और A2 मालूम करना है। L1 10 सेंटीमीटर और L2 6 सेंटीमीटर है। अब फार्मूला क्या है हमारा?
एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि A1 ओवर A2 बराबर है L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब A1 की जगह पे आ गया 240 और A2 आपने कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू L1 ओवर L2। L1 की जगह पे आ गया 10 बटा 6 होल का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा जी। ये आ गया 240 ओवर A2 इज इक्वल टू 100 ओवर 6। अब आपने A2 कैलकुलेट करना है, तो A2 को उठाकर उस साइड पे ले जाएं। A2 इधर चला जाएगा, ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 240 ओवर 100, राइट। अच्छा जी, अब हमने इसको काटना है, तो ये सिफर सिफर से गया, यहां पे रफ में ये अमल कर लेते हैं, या मैं इन दी एंड इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा। पहले हम अगला पार्ट देखते हैं, आंसर इसके एंड पे लिखेंगे। यहां पे A1 दिया गया है 60 और A2 दिया गया है 20। L1 15 के बराबर है और L2 20 के बराबर है। तो फार्मूला क्या है? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब A1 है आपके पास 60 ओवर A2 आपने कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू L1 आपके पास 15 और L2 आपके पास है 20 का स्क्वायर। तो ये आ गया 60 ओवर A2 इज इक्वल टू 15 15 225 डिवाइडेड बाई 400। तो फिर A2 को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बस A2 को उठाकर इधर ले आए आप, तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई होगा, ये जब उधर जाएगा तो उधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 400, ये 225 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू A2, ठीक है। अब A2 किसके बराबर आता है, इसको थोड़ी देर बाद कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके मैं लिखूंगा। अब इस तरफ आए, यहां पे A1 हमने कैलकुलेट करना है, L1 L2 दिया हुआ है। फार्मूला हमारा क्या है? A1 ओवर A2 इज इक्वल, बस ये एक फार्मूला ही है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाना है, क्वेश्चन हल होते जाएंगे आपके। A1 आपने मालूम करना है, ये तो ज़्यादा इजी है। A2 आपके पास है 18, L1 आपके पास है 3.6 ओवर 5.76 होल का स्क्वायर। तो A1 किसके बराबर आ गया? A1 इज इक्वल टू 18 इंटू 3.6 का स्क्वायर ओवर 5.76 का स्क्वायर। अब इन सबको मैं कैलकुलेटर की मदद से हल करके देखता हूं, इनके आंसर क्या आते हैं, और इन सबके आंसर लिखता हूं मैं। अच्छा, यहां पे एक मिस्टेक थी, ये जब 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आना था, मैंने 6 लिख दिया था, इसलिए यहां पे भी 36 आएगा। तो कैलकुलेटर से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 86.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। और फिर जब इसको सिंप्लीफाई किया 400 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 225 तो 106.66 आ गया, ठीक है। इसी तरह फिर जब इसको हल किया हमने, 3.6 का स्क्वायर उसको 18 से ज़रब दिया, ये आ गया, 5.76 का स्क्वायर लिया तो 33.176 और दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, दो कोन्स दी गई हैं, इसका एरिया A1 मालूम करना है, इसका एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर और इसकी L2 जो है 12 सेंटीमीटर दी गई है। उसने खुद ही बता दिया है L1 क्या है, L2 क्या है। A1 मालूम करना है, A2 96 है, L1 15 के बराबर, L2 12 के बराबर। फार्मूला है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 को कैलकुलेट करना है, A2 को चूक कर उधर ले गए, ये आ गया L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर। L1 की जगह पे 15 पुट कर दिया, L2 की जगह पे 12 पुट कर दिया, 15 15 225 12 12 144, सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। वो जो बुक का ये है ना, इसके अंदर जरा कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसे गुड किए हुए हैं, नजर ही नहीं आते। ये 5वां पार्ट मिस हो गया था,
ये फिगर दी हुई है, इसका एरिया है 3 होल 4/3। इसको तोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा 7×1=4, 25/7 आ जाएगा। और इसकी जो लेंथ है L1 ये 3 सेंटीमीटर दी गई है। इसका ट्रायंगल का एरिया 63 सेंटीमीटर का स्क्वायर और L2 फाइंड आउट करनी है। A1 आ गया 25/7, A2 आ गया 63, L1 3, L2 जो है ये हमने मालूम करनी है। ये फार्मूला है। A1 की वैल्यू लगाई 25/7 और 63 आ गई A2 की वैल्यू, L1 की वैल्यू 3, L2 मालूम करना है। अब 25 डिवाइडेड बाई 7, डिवीजन का साइज ख़त्म करेंगे 1/63 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 25 इंटू 1 7 इंटू 63, तो ये आ गया 25 इंटू 1 7/63, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, L2 का स्क्वायर आ गया। L2 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ये 25 नीचे आ जाएगा, 7 और 63 ऊपर चला जाएंगे। 7 9 63 और ये भी 63 का स्क्वायर बन गया, ये 5 का स्क्वायर बन गया। इसका जब स्क्वायर रूट लिया तो 63/5 आ गया। प्लस माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये इसका आंसर आ गया 12.6 सेंटीमीटर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्राइंगल दी गई है, दरमियान में से ये एक BC है पैरेलल टू DE। ये जो छोटी ट्राइंगल है ना ABC, इसका एरिया उसने कहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें जो AB लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये वाली लेंथ ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। और B से लेकर D तक ये 4 सेंटीमीटर है। यहां से ये और ये 4 सेंटीमीटर है। आपने पहला काम तो ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है, इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED, ये जो ट्रेपीजियम बनती है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला है A1/A2, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल का स्क्वायर। L1 जो है ये पहली ट्राइंगल की जो लेंथ होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 6 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब बड़ी ट्राइंगल की लेंथ चाहिए A से लेकर D तक, तो वो कैसे आएगी? 6 ये और ये 4 ये मिलकर टोटल बन जाएगी AD। तो L1 भी आ गया, L2 भी आ गया। A1 हमारे पास है, A2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये देखें, A1 36 है, A2 मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। AB 6 के बराबर, BD 4 के बराबर, BD 4 के बराबर, AB 6 के बराबर। तो दोनों को जमा करेंगे, AB जमा BD, AB जमा BD 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है ना ये क्या हैं? सिमिलर हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसका मतलब है कि ये जो बड़ी ट्राइंगल की साइड है AD, ये प्रोपोर्शनल होगी छोटी साइड के। इसका नाम रख लेते हैं हम L1 और AD का नाम रख लेते हैं L2। L1 इज इक्वल टू AB 6 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू बड़ी वाली जो है उसका नाम 10 रख लिया। ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये पहले एरिया का फार्मूला क्या है? 36। दूसरे का मालूम करना है, L1 हमारे पास 6 है, L2 10 है। इसका स्क्वायर लिया 36 आ गया, इसका स्क्वायर लिया 100 आ गया। अब A2 कैलकुलेट करना है, A2 को इधर ले आए, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 36 के साथ कैंसिल, फिश हूँ। आपके पास A2 किसके बराबर आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा पार्ट इसका इंतहाई आसान है। ये देखें, ये बड़ी ट्राइंगल है ना, बड़ी ट्राइंगल में से छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, यानी इसको निकाल दिया जाए तो ट्रेपीजियम बन जाती है। ये देखें जरा, बड़ी ट्राइंगल में से ये जो ट्राइंगल ADE है, ट्राइंगल ADE में से माइनस कर दी जाए, ऊपर वाली माइनस कर दी जाए ABC, तो पीछे क्या बच जाती है? ट्रेपीजियम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो वो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED इज इक्वल टू एरिया ऑफ बड़ी ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ छोटी ट्राइंगल। इसका 100 निकाला है 36, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी एंड डी ई एफ आर सिमिलर हैं विद स्केल फैक्टर दिया हुआ है। स्केल फैक्टर गिवन है हमें और वो किसके बराबर है? 3 के बराबर। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 50 के बराबर हो तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालना है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है हमारे पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यह है कि A1 तो हमें दिया हुआ है, A2 हमने मालूम करना है, लेकिन L1 और L2 कहां से ढूंढें? L2, L1 और L2 कहां से ढूंढें? ठीक है, अब उसके लिए देखें, हमें स्केल फैक्टर दिया गया है। स्केल फैक्टर के, स्केल फैक्टर किसके बराबर होता है? स्केल फैक्टर के ये बराबर होता है L1 ओवर L2 के बराबर। तो एक्चुअली स्केल फैक्टर से मुराद क्या है कि L1 और L2 की रेशो आपको दी गई है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया दिया गया है और इसका एरिया आपने निकालना है। तो यहां से देखें, आपको इजीली L1 ओवर L2 मिल गया। गिवन दैट A1 is equal to area of triangle ABC किसके बराबर है? That is equal to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि A2 जो है ये एरिया है किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये जो कि हमने मालूम करना है। उसके लिए हमें L1 L2 चाहिए, L1 रेशो L2 चाहिए, L1 L2 चाहिए। ठीक है, स्केल फैक्टर किसके बराबर है? स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर को कहते हैं K। वो किसके बराबर है? L1 ओवर L2। किसके बराबर दिया गया है? 3 के बराबर। तो अब आप आए फार्मूले की तरफ। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब L1 ओवर L2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। A1 की जगह पे क्या आएगा? सॉरी 50, ये 50 पुट करें यहां पे, 50 ओवर A2 और इसकी जगह पे आ गया 3 ओवर 1 का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 50 ओवर A2 इज इक्वल टू 9। A2 कैलकुलेट करना है ना, तो 50 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू A2। और A2 किसके बराबर आया? A2 इज इक्वल टू 50 को आप अंदर रखें, 9 पर डिवाइड करें, 9.45 इशारिया 0, 9.45 5 0 0, तो 5.55 आ गया जी। 5.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इतना छोटा क्यों आया है? लेट मी चेक द आंसर। अच्छा, ये 50 ओवर 9 पीछे, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जो पीछे दिया हुआ है वो इस तरह दिया गया है। ये डिवाइड किया मैंने तो ये 5 होल 5/9 आ गया। 5 होल 5/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 था। वहां पे ट्रायंगल से यहां पे क्वाड्रिलेटरल हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD और एक है EFGH। ABCD का एरिया दिया गया है 64, यानी A1 गिवन दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये A1 है और A1 किसके बराबर दिया गया है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH निकालना है, हमने उसका नाम A2 रख दिया और हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ है। स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर हमें दिया गया है 1/4। फॉर्मूला है हमारा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर।
अब सवाल ये पैदा होता है कि L1 ओवर L2 कहां से आएगा। अब स्केल फैक्टर जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K के साथ, और K किसके बराबर होता है, K बराबर होता है L1 ओवर L2 की रेशियो के बराबर होता है। तो एक्चुअली K इज इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या है कि L1 ओवर L2 की जो वैल्यू है ये 1/4 के बराबर है। तो ये फिर यहां पे पुट करेंगे, A1 की जगह पे आ गया 64, A2 हमने मालूम करना है, L1 ओवर L2 आ गया 1/4 होल का स्क्वायर। इसको मजीद जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 64 ओवर A2 हमने कैलकुलेट करना है 1 ओवर 16, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 64 इंटू 16 इज इक्वल टू A2। तो A2 किसके बराबर आ गया, 16 चौका 64 ते हासिल आए 6, 16 6 96 ते 6 102, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये एरिया आ गया, इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतने स्पेलिंग है जी से, EFGH जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया इसके बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी आपको फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसकी रेशियो क्या होगी। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो एरिया है ना, लेट A1 A2 बी द एरियाज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल। तो देयरफॉर A1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, A1 की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, और A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। एरियाज हमें दिए हुए हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, मतलब फर्ज किया कि ये छोटी ट्रायंगल है, ठीक है, ये बड़ी ट्रायंगल है, तो अगर इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, L1 रेशियो L2 चाहिए। ठीक है, लेट L1 L2 बी द लेंथ of the sides of triangles। ठीक है, तो देयरफॉर हमें मालूम क्या करना है, L1 रेशियो L2 मालूम करनी है, इनकी रेशियो मालूम करनी है। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। अब A1 हमारे पास है 16 बटा A2 25 के बराबर है, L1 ओवर L2, इसको जरा बाएं तरफ लिख लें, L1 ओवर L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 बटा 5 का होल का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये आ जाएगा L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 4 ओवर 5। ठीक है, अब प्लस माइनस आता है ना जब स्क्वायर रूट लेते हैं, तो L1 और L2 ये लेंथ हैं, साइड ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देयरफॉर L1 रेशियो L2 किसके बराबर आ गया, 4:5। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 144 एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो एक का एरिया 144 है, एक का 81 है। इफ द बेस ऑफ द लार्जर साइड इज 30, अगर इसकी बेस 30 है तो ये जो छोटी वाली है इसकी बेस क्या होगी। ठीक है, यानी L1 दिया गया है, L2 हमने मालूम करना है, A1 और A2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी वही वो जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर।
A1 आपके पास है, A2 आपके पास है, L1 आपके पास है, L2 आपने मालूम करना है। ठीक है, आइए डाटा कंप्लीट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट ट्रायंगल ABC इज स्मॉल, तो इसका ट्रायंगल बड़ी वाली को पहले लिख लेते हैं, पहले DEF। अच्छा, वो मैंने पहले उधर लिख दिया, उधर चलें जी। ट्रायंगल ABC स्मॉल एंड ट्रायंगल DEF इज लार्ज। अच्छा, मैंने क्या किया है कि A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज, एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल DEF किसके बराबर है? 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, उसकी जो बेस है L, उसको मैं कह देता हूं L1। L1 इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू बेस ऑफ ट्रायंगल DEF, इसकी बेस आ गई। उसके बाद एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल किसके बराबर है? A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, और वो किसके बराबर है? 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद L2 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू बेस, ये हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब देखें जरा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है कि AB जो है AE के प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, therefore ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगी। therefore AB L1 DE को ऊपर रख लेते हैं, चलें जी। DE ओवर AB इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? L1 ओवर L2। अब फार्मूला क्या है? अब आए जी आप फार्मूले की तरफ। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। अब A1 आपके पास था 144 और A2 था आपके पास 81 इज इक्वल टू L1 था 30 और L2 आपने कैलकुलेट करना है, होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसकी थोड़ी तरतीब ना चेंज करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। 30 बटा L2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 12 बटा 9 का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, तो 30, हाँ जी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 30 ओवर L2 किसके बराबर आ जाएगा? 12 ओवर 9। तो फिर 30 इंटू 9 ओवर 12 इज इक्वल टू L2। तो L2 किसके बराबर आ गया? 270 को डिवाइड कर दें जी आप 12 के ऊपर। 270 को 12 पर तकसीम करते हैं तो क्या आंसर आता है? 12 दूना 24 तो 3 27 सिफर आया। 12 दूना 24 तो 6 30, तो ये आ गया 22 होल 6/12, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 कम 6 6 दूनी 12, 22 होल 1/2 सेंटीमीटर। एक तो बुक वाले की समझ नहीं आती, कभी वो आंसर होल में देना शुरू कर देता है, कभी पॉइंट्स में। तो बहरहाल इस वक्त इस दफ़ा पॉइंट्स में दिया गया है, 270 को 12 पर तकसीम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो ये स्टेप अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आप डायरेक्ट यही लिख दें 22.5 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होगी इसकी, ये वाली जो है 22.5। वैसे भी चूंकि ये छोटी है, इसकी बेस बड़ी है और ये छोटी है, तो अंडरस्टूड है कि आंसर स्मॉल ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
इंटरेस्टिंग है। अ रेगुलर हेप्टागॉन, हेप्टागॉन क्या होती है? ये एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जो जिसकी 7 साइडें होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साइडेड क्लोज फिगर जो है उसको हम क्या कहते हैं? हेप्टागॉन, ठीक है। हेक्सागॉन में 6 साइड होती हैं, 6 की 6 बराबर होती हैं। हेप्टागॉन में 7 होती हैं और 7 के 7 बराबर होती हैं, और इनके इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, बस फिगर बनाएं या ना बनाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ रेगुलर हेप्टागॉन इज इंस्क्राइब्ड इन ए लार्जर रेगुलर हेप्टागॉन। एक बड़ी हेप्टागॉन के अंदर एक छोटी हेप्टागॉन जो है ना ये फिक्स की गई है। तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में सिमिलर हैं। एंड ईच साइड ऑफ लार्जर हेप्टागॉन, जो बड़ी वाली है उसकी हर साइड 1/7 टाइम है द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागॉन। यानी अगर स्मॉलर हेप्टागॉन की लेंथ अगर x रखते हैं हम, तो जो लार्जर होगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.7 टाइम्स ऑफ x। तो यानी L1 किसके बराबर आ जाएगा? x, और L2 किसके बराबर आ जाएगा? 1.7x। तो यही मैंने लिखा है यहां पे, द लेंथ ऑफ द रेगुलर हेप्टागॉन इज L1, उसका नाम x रख दिया। लेंथ ऑफ ईच लार्जर जो है वो क्या होगी? इसका 1.7 टाइम होगी। तो L2 किसके बराबर आ जाएगा? 1.7 टाइम ऑफ x। अब एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागॉन दिया गया है। एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागॉन जो है वो किसके बराबर दिया गया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागॉन। लार्जर हेप्टागॉन का एरिया जो है वो आपने मालूम करना है। एक ही फार्मूला है जिसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस कर रही है, और वो फार्मूला क्या है? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, ठीक है। अब A1 आपके पास है 100 और A2 जो है लार्जर जो है एरिया वो आपने फाइंड आउट करना है। A2 फाइंड आउट करेंगे। L1 आपके पास है x और L2 है आपके पास 1.7x होल का स्क्वायर। तो ये आ गया 100। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हमने। ओवर A2 इज इक्वल टू x, x के साथ कैंसिल हो गया, 1 ओवर 1.7 होल का स्क्वायर। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 17 ओवर होल स्क्वायर। ये देखें ना, 1 ओवर 1.7 है, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे ऊपर 0 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 17 या 299। मुझे टेबल पंजाबी में याद है। 100 ओवर A2, तो इसको उठा कर इधर ले आए। 100 इंटू 289 ओवर 100 इज इक्वल टू A2। तो A2 किसके बराबर आ गया? ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश, क्लास। 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले का क्या था? 100 था। हाँ, तो जाहिर है कि उससे बड़ा ही आएगा। तो ये है जी हमारा आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।